पिछली क्लास में हमने 3 से 4 साल के बच्चों के लिए प्लाज़ो पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखी थी और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखें। आज की क्लास में हम बनाने वाले हैं एक डिज़ाइनर टॉप। तो डिज़ाइनर टॉप बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा मीटर से भी कम कपड़ा लिया है और मैं मार्किंग डायरेक्ट कपड़े पे नहीं करूँगी। मार्किंग के लिए यहाँ पे मैंने ब्राउन पेपर का यूज़ किया है। नेक का डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है तो मार्किंग क्लियरली आपको समझ में आए, नेक की डिज़ाइन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, इसके लिए मैं यहाँ पे ब्राउन पेपर का यूज़ कर रही हूँ। आप डायरेक्ट कपड़े पे भी मार्किंग कर सकते हैं। तो ये ब्राउन पेपर की ऑन फोल्ड साइड है और ये खुली हुई साइड है। तो अब हम ऑन फोल्ड साइड से मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले जो है आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचना है और इस स्ट्रेट लाइन को हम शोल्डर लाइन भी कहते हैं। अब हम यहाँ से लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं लेंथ की मार्किंग 15 इंच पे करूँगी क्योंकि मुझे टॉप का जो लेंथ है वो शॉर्ट रखना है। तो अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे 15 इंच पे। लेंथ की मार्किंग करने के बाद अब हम 8 इंच पे मार्क करेंगे और वेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम 8 इंच पे मार्क कर रहे हैं और ये जो 8 इंच पे हमने मार्क किया है वो वेस्ट लाइन की मार्किंग है। शोल्डर लाइन, वेस्ट लाइन और लेंथ की हमने मार्किंग कर दी है। ऑन फोल्ड की साइड से अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो जितना भी आपका शोल्डर है आपको डिवाइड करना है 2 से। तो यहाँ पे जो हमारा शोल्डर आ रहा है वो 9 इंच है, हमने डिवाइड किया 2 से तो 4.5 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगाया है। तो यहाँ पे 4.5 इंच पे हमने निशान लगाया और ठीक उसी निशान के नीचे अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल की मार्किंग हम 5 इंच पे करेंगे। आपका जितना भी आर्म होल आ रहा है राउंड आर्म होल उसको आपको डिवाइड करना है 2 से। जैसे यहाँ पे मेरा आर्म होल 10 इंच है, मैंने डिवाइड किया 2 से तो 5 इंच पे मैंने एक निशान लगाया और आर्म होल लाइन बनाया। अब जहाँ पे हमारी आर्म होल की लाइन ख़त्म हो रही है वहीं हमें एक स्ट्रेट लाइन खींचना है और ये जो लाइन है हमारी चेस्ट लाइन है। तो अभी यहाँ पे हमारी शोल्डर लाइन, चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन और लेंथ की मार्किंग हो चुकी है। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग के लिए जितना भी आपका चेस्ट है आपको डिवाइड करना है 4 से प्लस उसमें 1 इंच रखना है। तो यहाँ पे मेरा जो चेस्ट आ रहा है वो 5.5 इंच पे आ रहा है। तो चेस्ट की मार्किंग मैंने यहाँ पे 5.5 इंच पे की है और अब हम जो है वो वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट में भी सेम जितना भी आपका वेस्ट राउंड आ रहा है आपको डिवाइड करना है 4 इंच से प्लस 1 इंच। तो यहाँ पर मैं वेस्ट की मार्किंग कर रही हूँ 5.25 इंच और ये जो मार्किंग हम कर रहे हैं वो 3 से 4 साल के बच्चे के लिए कर रहे हैं। अब लोअर के लिए यहाँ पे मैं लेंथ में कर रही हूँ 7.5 इंच और अब हम स्केल की हेल्प से इसे जॉइंट कर देंगे। पॉइंट 5 इंच का यहाँ पे हम मार्जिन ले रहे हैं और चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन और लेंथ लाइन पे हमने डॉट करके 0.5 इंच का निशान बनाते हुए मार्जिन लाइन बना दिया है। अब हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है तो उसके लिए हमें अपना मेजरमेंट टेप रखना है आर्म होल लाइन पे और उसको सेंटर से फोल्ड करना है और उसका एक सेंटर पॉइंट निकालना है। सेंटर पॉइंट निकालने के बाद यहाँ से नीचे से 1 इंच और हाफ इंच के गैप पे एक निशान लगाना है और हल्की सी गोलाई देते हुए हमें इसमें मिला देना है। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल लाइन बन के रेडी हो चुका है।
अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो ऑन फोल्ड साइड से नेक की जो चौड़ाई है वो मैं रख रही हूँ 2.25 इंच, और नेक की जो लंबाई है मैं यहाँ पे 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ। फिर से यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करके हमें यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना है जिससे नेक ड्रॉ करने में आसानी हो। तो हमने यहाँ पे 2.25 बाय 3 इंच का एक बॉक्स बनाया है। 3 इंच की लाइन पे हम मेजरिंग टेप रखेंगे और उसको फोल्ड करते हुए एक सेंटर पॉइंट निकालेंगे। सेंटर पॉइंट निकालने के बाद अंदर की तरफ हमें जाना है 0.70 इंच बाहर। तो यहाँ पे हम 0.70 इंच नेक के बाहर की तरफ जा रहे हैं और हल्का सा घुमाव देते हुए हम इसे आर्म होल लाइन में मिला देंगे कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा आर्म होल लाइन बन चुका है और अब हम नेक की गोलाई देंगे। तो यहाँ पे हम हल्के हाथ से राउंड शेप करते हुए नेक का भी राउंड हमने यहाँ पे बना लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे और कटिंग हमें कुछ ऐसे करना है। तो यहाँ पे हमारा टॉप का फर्मा जो है वो बन के रेडी हो चुका है। ये नेक की कटिंग है और ये आर्म होल की। अब यहाँ पे मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में रखा है और पहले इसकी लंबाई बता देती हूँ। तो इसकी जो लेंथ है वो 14.5 इंच है और ऑन फोल्ड की साइड से ये 9 इंच का है। टॉप की लेंथ हम शॉर्ट रखने वाले हैं। तो एक बार आपको बता देते हैं कि फोल्ड कैसे करना है। ये राइट साइड फैब्रिक है, हमने इसे एक बार फोल्ड किया और ये दूसरी बार फोल्ड किया। तो हमारा जो कपड़ा है वो 4 फोल्ड में रेडी हो चुका है। अब ये ऑन फोल्ड की साइड है और ये जो है ये खुली साइड है और कपड़े को अभी हमने रॉन्ग साइड में फ़ोल्ड किया है। अब इसके ऊपर हम फर्मा रखेंगे। तो जो ऑन फोल्ड वाला साइड है वो ऑन फोल्ड की साइड रहेगा कुछ ऐसे। अब इसे इसके ऊपर बराबर करते हुए रख के और इसकी हमें मार्किंग करनी है। तो ये हमने बराबर रखा और इसकी मार्किंग करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद ये कुछ ऐसा रेडी हुआ है। बॉटम हमने फिनिश कर दिया है, निचला वाला हिस्सा हमने 0.5 इंच फोल्ड करके फिनिश कर दिया है। अब हम इसमें डोरी लगाएंगे। तो डोरी लगाने के लिए यहाँ पे मैंने 10 इंच की डोरी जो है वो रेडी कर ली है। अब यहाँ पे मैंने 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक लिया है। पहले इसकी मैं लेंथ और विड्थ आपको बता देती हूँ। तो इसकी जो विड्थ है वो 14 इंच है, 14 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई जो है वो 6.5 इंच है। नीचे से हमने इसको कुछ ऐसे फोल्ड कर लिया है। अब सीधी तरफ को मुँह करते हुए हमने ये फैब्रिक रखा और उसके ऊपर टॉप का फ्रंट पार्ट रखा है। तो ये जो साइड है वो रॉन्ग साइड है और ये कपड़े की सीधी साइड है। तो सीधी से सीधी साइड मुँह करते हुए हमने इसको रखा है। अब हमने जो 2 डोरी बनाई है वह इसे यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो कुछ ऐसे हमें डोरी रखनी है इसके नीचे यहाँ पे हमें रख के और इसको हमें ऐसे प्लेस करना है और डोरी को यहाँ पे ऐसे लगा देना है। दोनों साइड हमें सेम तरीके से ऐसे ही करना है। ठीक है, डोरी लगाने के बाद जो है 0.25 इंच का गैप छोड़ते हुए हम आर्म होल से लेके नेक से लेके इसमें सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सिलाई कर दी है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो 0.25 इंच का हमने गैप छोड़ा है। मैंने डिफरेंट कलर का नीचे वाला फैब्रिक इसलिए लिया है कि आपको समझने में आसानी हो। आप सेम फैब्रिक भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और आर्म होल और नेक में हमें ऐसे कट्स लगाना है और पीछे के साइड से ये कुछ ऐसा दिखेगा और अब हम इसे सीधा कर लेंगे। तो सीधा करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है और सीधा करने के बाद हमें इसमें आयरन लगा लेना है। आयरन लगाने के बाद फिनिशिंग कुछ ऐसी आ जाएगी आपकी और आपको सेम ऐसे ही बैक पार्ट में भी कर लेना है। तो जैसे हमने फ्रंट पार्ट रेडी किया वैसे ही हमने बैक पार्ट भी रेडी कर लिया। दोनों पार्ट्स को बराबर करते हुए और सीधी साइड को सीधी साइड मिलाते हुए हमें इसे रखना है और फिर हम मेजरिंग टेप लेंगे
और 1 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए हम इस पे निशान लगाएंगे। आपका जो भी मार्जिन है आपको ऐसे ही इंची टेप रख के निशान लगाना है। तो मेरा चेस्ट 22 इंच है, तो यहाँ पे मैं 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए 11 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आपका जितना भी है आपको लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1-1 इंच का गैप छोड़ते हुए सिलाई लगा लिया है और अब हम इसे पलटेंगे और पलटने के बाद जो है ये कुछ ऐसा टर्न आउट हुआ है। तो यहाँ पे हमारा टॉप बन के रेडी हो चुका है। ये हमने 3 से 4 साल के बच्चे के लिए बनाया है और दोनों सेट कुछ ऐसा दिख रहा है। तो प्लाज़ो की अगर वीडियो आपने अब तक नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देख लें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।